मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें क्या पढ़ना है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। कल हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। आज हमें क्या पढ़ना है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ओके, तो अभी जो हम लेसन सेकंड दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं, इस लेसन के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा? ब्रीथिंग पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है। ओके, प्लस कल हमने इट मीन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया मोस्टली। कल हमने उसका क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, और आज हमें क्या पढ़ना है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। क्लियर? देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। फॉलोइंग पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा है। नंबर फर्स्ट, 1 सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। ओके, सेकंड ब्रोंक्यूल। थर्ड रेस्पिरेटरी डक्ट एंड एल्वियोलाई। रेस्पिरेटरी डक्ट एंड एल्वियोलाई। ओके, क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट है। ये हमारे पास 3 पार्ट किसके भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के हमारे पास कितने पार्ट है भाई? 3 पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है? सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? ब्रोंक्यूल। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? रेस्पिरेटरी डक्ट एंड दैट इज क्या कहेंगे उसको हम? एल्वियोलाई। ओके, देखिए ये मेरे पास क्या था भाई? ये हमारे पास एक ट्रैकिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज हमारे पास क्या था? एक ट्रैकिया। ओके, इस ट्रैकिया के अंदर ये क्या प्रेजेंट थी? हमारे पास कार्टिलाजिनस रिंग्स। जैसे ट्रैकिया डिवाइड होगा, ये ट्रैकिया डिवाइड होके कहाँ जाएगा भाई? ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया ऐसे। ओके, तो ये ट्रैकिया जैसे डिवाइड होगा तो इसमें ये ट्रैकिया हमारे पास क्या होगा? डिवाइड। तो जैसे डिवाइड, जहां से ट्रैकिया डिवाइड होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहेंगे इसको हम? प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज ए प्लूरल। ब्रोंकाई जो हमारे पास वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। ओके, इसका अगर हम सिंगुलर देखेंगे तो क्या होगा? ब्रोंकस। ब्रोंकाई का हमारे पास सिंगुलर क्या होगा भाई? ब्रोंकस। तो ब्रोंकाई हमारे पास प्लूरल है। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर किस में करती है? लंग्स के अंदर। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कल हमने एक्सटर्नल पढ़ा था, आज हमें क्या पढ़ना है? इंटरनल। जैसे एंटर करेगा तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। आगे चल के प्राइमरी ब्रोंकाई क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर? डिवाइड किस में होगा? ये आगे चल के डिवाइड होगा, दैट इज नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहेंगे उसको हम? सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये हमारे पास क्या बन गया यहां से? सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या कहेंगे इसको हम? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओके, थर्ड, आगे चल के हमारे पास इधर से भी इसको डिवाइड कर सकते हो आप। ये लीजिए। ओके, आगे चल के हमारे पास ये भी डिवाइड हो जाएगा। हो गया डिवाइड यहां से। देखिए, तो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड किस में हुई? सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड किस में हुई? टर्सरी। तो इसको हम क्या कह देंगे? टर्सरी ब्रोंकाई। ओके, अब सुनिए, ये हमारे पास आगे चल के टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। ये भी आगे चल के टर्सरी ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर? टर्सरी ब्रोंकाई यहां भी डिवाइड हो गई। टर्सरी ब्रोंकाई हमारे पास यहां भी क्या हो गई है? डिवाइड। देखिए, हमारे पास जितने मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है, इनके बिटवीन सभी लाइंस, दीज आर क्या? ये सारी लाइंस हमारे पास क्या भाई? दीज आर, मैं लाइंस को क्या कहूंगा? कार्टिलाजिनियस रिंग्स। कार्टिलाजिनियस रिंग्स। हमारे पास क्या रिंग्स है? किसकी बनी हुई है रिंग्स? कार्टिलेज की।
तो जो रिंग्स कार्टिलेज की बनी हुई हमारे पास सिंगल तो नहीं, बहुत सारी रिंग्स यहाँ प्रेजेंट है, सो दीज आर नोन एज कार्टिलेजिनियस रिंग्स, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे भाई, कार्टिलेजिनियस रिंग्स कहेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्टिलेजिनियस बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनियस रिंग्स यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए हमारे पास टर्सरी ब्रोंकाई, ये हमारे पास क्या भाई, टर्सरी ब्रोंकाई, आगे जाके क्या होगा, ये लीजिए, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, ब्रोंक्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल। व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रोंक्यूल। टर्सरी ब्रोंकाई लीड्स इनटू द ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंक्यूल आगे चल के हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके, आगे चल के इधर भी चलाता है और आगे हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा जाएगा, मैं कह सकता हूँ टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल्स, और जहां पे ब्रोंक्यूल्स एंड हो जाए इस पार्ट को हम क्या कह देंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ओके, इसको हम क्या कह देंगे भाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, क्लियर। अब सुनिए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं, यहाँ पे एयर सैक्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं भाई, एल्यूलाई हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं अभी। इस तरह से, ओके। तो ये जो हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर बना है, हमारे पास क्या बना भाई, ये लास्ट स्ट्रक्चर, दिस लास्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है हमारे पास, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, इनको तो मैं क्या कह दूंगा, रेस्पिरेटरी डक्ट, क्या कहेंगे इनको हम, रेस्पिरेटरी डक्ट। ओके, इनको हम सभी क्या कह देंगे, रेस्पिरेटरी डक्ट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सेक्स या एल्यूलर सेक्स, इनको मैं कह दूंगा एल्यूलर सेक्स। और ये सारे हमारे पास क्या है, एल्वियोलाई, ये सभी हमारे पास क्या भाई, एल्वियोलाई, ऑल आर नोन एज एल्वियोलाई, क्लियर। ये सभी हमारे पास भाई क्या है पे, एल्वियोलाई। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट आता है, व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई मींस क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, देखिए जो हमारे पास ये तो क्या था भाई, ट्रैकिया, ये हमारे पास क्या है, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे चल के क्या होगा, डिवाइड होगा। ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू द प्राइमरी ब्रोंकाई व्हेन इट एंटर्स इनटू द लंग्स। जैसे ट्रैकिया लंग्स में एंटर करेगा तो ट्रैकिया से क्या हो गया, डिवाइड दोनों के अंदर, दैट इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर्स इनटू द लंग्स, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, इधर हमारे पास राइट लंग्स है, इधर हमारे पास क्या है, लेफ्ट लंग है। तो लंग्स के अंदर एंटर कौन कर रहा है, लंग्स के अंदर हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर रही है। प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर जाने के बाद, एंटर करने के बाद आगे डिवाइड होगी किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई हमारे पास हो गया, क्लियर। आगे चल के हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई इज अगेन डिवाइड इनटू द टर्सरी ब्रोंकाई, क्लियर। सेकेंडरी ब्रोंकाई इज अगेन डिवाइड इनटू द टर्सरी ब्रोंकाई, क्लियर। सेकंड हमारे पास क्या, ब्रोंक्यूल। देखिए, एक ब्रोंकाई एंड एक ब्रोंक्यूल में क्या डिफरेंस है, एक ब्रोंकाई एंड एक ब्रोंक्यूल में जो बेसिक डिफरेंस होगा वो सिर्फ हमारे पास रिंग्स का डिफरेंस है। देखिए, ये ब्रोंक्यूल, यहाँ पे इस ब्रोंक्यूल के ऊपर कोई भी कार्टिलाजिनियस रिंग्स नहीं है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इन ब्रोंक्यूल देयर इज नो कार्टिलाजिनियस रिंग्स, बट इन केस ऑफ ब्रोंकाई देयर आर प्रेजेंस ऑफ ए रिंग्स, ओके। तो ब्रोंक्यूल इज लार्ज एंड लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर इन विच कार्टिलाजिनियस रिंग्स आर एब्सेंट, ओके। तो हमारे पास ये पार्ट भी होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा भाई, रेस्पिरेटरी डक्ट एंड एल्वियोलाई। थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा है, रेस्पिरेटरी डक्ट एंड एल्वियोलाई। तो ये जो हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी डक्ट है, इट मींस जैसे यहाँ से एयर आएगी, किसके थ्रू एयर आएगी, हमारे पास ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल लास्ट हमारे पास किसमें होता है, टर्मिनल के अंदर। जैसे एयर आएगी तो एयर आने के बाद सबसे पहले वो एयर किसके अंदर एंटर करेगी, रेस्पिरेटरी डक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी डक्ट के अंदर जाने के बाद किसमें जाएगी, एल्वियोलर सैक्स के अंदर। और एल्वियोलर सैक्स में हमारे पास किसका ग्रुप है, दैट इज, ये किसमें प्रेजेंट है,
एल्विलाई के अंदर। तो किसके अंदर प्रेजेंट है भाई? एल्विलाई। तो देखिए व्हाट आर एल्विलाई। अब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एल्विलाई हमारे पास क्या है। क्लियर? तो मैंने कहा कि एल्विलाई हमारे पास, एल्विलाई आर मिनी लंग्स। एल्विलाई को मैंने क्या कहा? मिनी लंग्स। एंड मेन साइट फॉर exchange of gases between lungs and blood. Why alveoli are known as mini lungs? alveoli को mini lungs क्यों कह रहे हैं भाई? Why alveoli are known as mini lungs? तो alveoli को हम mini lungs क्यों कह रहे हैं? देखिए एल्विलाई को हम मिनी लंग्स क्यों कह रहे हैं? एल्विलाई हमारे पास मेन साइट है किसकी? गैस एक्सचेंज की। किसमें प्रेजेंट होती है? लंग्स के अंदर। तो लंग्स में जो एयर आएगी, जो गैसेस आएगी, उन गैसेस से क्या करवाएगी? हमारे पास एक्सचेंज किसके साथ? जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है, तो ब्लड एंड लंग्स के बिटवीन जो मेन गैसेस का एक्सचेंज कौन करवाएगा? वो एल्विलाई करवाएगा। क्लियर हो गया तक? अब देखिए ये एल्विलाई हमारे पास कैसा है? प्लूरल वर्ड है। मैं कह दूंगा हमारे पास एल्वियोलस। कैसा भाई? ये सिंगुलर। एल्वियोलस हमारे पास कैसा है? सिंगुलर। और एल्वियोलाई हमारे पास क्या भाई? प्लूरल। तो ये हमारे पास कैसा है? प्लूरल है। ये हमारे पास कैसा भाई? सिंगुलर है। कौन है सिंगुलर? एल्वियोलस। अगर मोर देन वन होगा तो एल्वियोलाई। ओके, कई बार देखिए, अब सुनिए, मैं कह सकता हूं 300 मिलियन alveoli are present in both lungs. दोनों लंग्स के अंदर कितनी होती है भाई? 300 मिलियन एल्विलाई क्या होती है? प्रेजेंट इन बोथ लंग्स ऑफ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन के दोनों लंग्स के अंदर कितनी एल्विलाई प्रेजेंट होती है? 300 मिलियन। ओके, अब सुनिए, एल्वियोलाई एंड लंग्स के हमारे पास क्या कह रहा है कि जो लंग्स एल्वियोलाई के जो चारों ओर, इट मींस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई is generally covered by a special membrane that is known as lecithin. ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन यहाँ पे है, कौन सी मेम्ब्रेन है भाई? ये वाली मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन हमारे पास, व्हाट इज दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज lecithin. तो व्हाट इज मीन बाय lecithin? लेसिथिन क्या भाई? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई। लेसिथिन क्या भाई? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई दैट help in extending and contraction of lungs. That help in extending and contraction of lungs. तो आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास किसकी है? एल्वियोलाई की। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे शायद नहीं आ रही होगी तुम्हारे पास, ये लीजिए, इस लाइन को मैं क्या करूँगा? ऊपर लिखूंगा। इस लाइन को हम कहाँ लिखेंगे भाई? ऊपर। ओके, ये लीजिए। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एल्वियोलाई दैट हेल्प इन एक्सटेंडिंग एंड contraction of lungs during exchange
ऑफ गैसेस ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इट मीन्स हमारे पास क्या कह रहा है कि जो लेसिथिन है, अब सुनिए, अगर किसी एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर लेसिथिन क्या कर रही है, कोलैप्स होने से क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अगर हमारा सपोज कीजिए कई बार क्या होता है, लंग्स के अंदर एयर फिलअप होती जा रही है, फिलअप होती जा रही है, तो उस केस में लेसिथिन अगर नहीं हो तो उस पर्सन्स के, उस बेबी के लंग्स डैमेज भी हो सकते हैं। इफ लेसिथिन मेम्ब्रेन एब्सेंट देन इट इज फैटल फॉर द ह्यूमन बॉडी, उसके लिए फैटल फॉर द ह्यूमन लंग्स, लंग्स के लिए क्या होगी, फैटल है, क्योंकि लेसिथिन प्रोटेक्ट कर रही है किसको, एल्यूलाई को, कॉन्ट्रैक्शन होने से और रिलैक्सेशन होने से। तो मैं कह दूंगा दैट हेल्प इन एक्सरे एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्यूलाई करना है, एल्यूलाई, दैट हेल्प इन एक्सटेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्यूलाई ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था भाई, लेसिथिन मेम्ब्रेन। अब हमारे पास क्या क्या है, रेस्पिरेटरी इवेंट्स इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी इवेंट्स इन लंग्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी इवेंट्स इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्या क्या हो रहा है। देखिए नंबर फर्स्ट, इंस्पायरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मींस हमारे पास क्या होता है, इनटेक ऑफ O2, एंड क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ फाउल एरिया CO2। सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, किसका हो रहा है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके बिटवीन, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। नंबर थर्ड हमारे पास क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और नंबर फोर, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। नंबर फोर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैसेज का भी ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। तो दीज आर रेस्पिरेटरी इवेंट्स दैट अकर्स इन लंग्स। ये सारे हमारे पास क्या रेस्पिरेटरी इवेंट्स है जो सारे किसमें हो रहे हैं, लंग्स के अंदर। तो बच्चों हमारे पास आज का टॉपिक यहां तक था। कल हम पढ़ेंगे क्या, इट मींस गैस एक्सचेंज एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कल हमें क्या पढ़ना नेक्स्ट क्लास के अंदर, गैस एक्सचेंज एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आप इसको इस तरह समझिए, प्लस बुक से आप इसको सोल्व कर लीजिए। ओके, थैंक्स।